नमस्कार। आप देख रहे हैं चौहान जी की रियल फाइल। दोस्तों, मेरे इस चैनल में मैं सत्य घटनाओं पर आधारित बातें बताता हूं। उम्मीद है आपको पसंद आती होगी। दोस्तों, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो फरीदाबाद की है। मैं पूरे परिवार के साथ फरीदाबाद में रहता था और सर्दी का मौसम था। जनवरी का महीना, भयानक रात, काली अंधेरी। सभी लोग अपनी अपनी रजाइयों में दुबके पड़े थे। बाहर जबरदस्त ठंड थी। अचानक फोन की घंटी बजी। मैंने सोचा रात में कौन फोन कर सकता है भाई, 10 बज रहे हैं रात के। तो फोन तो मजबूरी थी, उठाना था। रात में कोई फोन कर रहा है तो कोई जब इमरजेंसी होगी। मैंने फोन उठाया। पता चला हमारे पड़ोस में मिस्टर जोसेफ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। हिम्मत तो नहीं कर रही थी ठंड में बाहर निकलने की। कपड़े डाले और मैं मोबाइल लेकर अपना पड़ोसी के घर चल पड़ा। एकदम भयानक रात थी, अंधेरी रात, घपाघप अंधेरा। हाथ को हाथ नहीं दिख रहा था। लाइट बहुत कम आती थी उस समय, क्योंकि टेम्परेरी कनेक्शन करे हुए थे बिजली बोर्ड ने। कच्ची कॉलोनी थी तो कॉलोनी पास भी नहीं थी वो, लेकिन वहीं पर रहते थे सभी लोग। दोस्तों, जब मैं जोसेफ जी के घर पे गया तो जाके देखा वहाँ आस पड़ोस के लोग भी बहुत सारे इकट्ठे पड़े थे। सभी लोग बहुत ज्यादा इकट्ठे। मैंने सोचा कहीं जोसेफ जी की ऊपर तो नहीं से धार गई, क्योंकि सारे पड़ोसी वहीं पे इकट्ठे थे। जाकर देखा तो उनकी ज्यादा, सचमुच में बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। मैंने उनके लड़कों को बोला, मैंने कहा भाई ऐसा करो, इनको यहाँ डाल के क्या फायदा, अस्पताल लेके चलते हैं। लड़के कहने लगे, सर रात में कहाँ से इधर अस्पताल ले जाएंगे, ऑटो भी नहीं मिलेगा, कच्ची कॉलोनी है, रोड पर जाना पड़ेगा। अभी रात में जैसे तैसे काट लेते हैं, सवेरे हॉस्पिटल ले चलेंगे। लेकिन उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। मैंने इस तरह गर्दन के नीचे हाथ लगाया तो उनको उठाने की कोशिश की। इतने मेरे गोद में ही उनका प्राण निकल गए। मैंने कहा भाई ये तो गए। अब उनको चारपाई से नीचे उतारा और अगरबत्ती वगैरह जलाई। लड़के कहने लगे कि सर हम इनको घर में नहीं रख सकते। मैंने कहा भाई रात में तो अभी शमशान घाट खुले नहीं है, अभी कैसे लेके जाएंगे। बोले नहीं, ऐसा करते हैं, हॉस्पिटल लेके चलते हैं और अस्पताल की मोर्चरी में इनको रखवा देते हैं और सवेरे ले लेंगे। हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट भी चाहिए। तो मैंने कहा चलो भाई। तो उस समय कच्ची कॉलोनी थी, ऑटो वाले भी बहुत मुश्किल से मिलते थे। रोड पर गए, साइकिल उठाई और रोड पर गए। रोड पर एक ऑटो वाला ऑटो में ही सोया पड़ा था। उसको सारी बात बताई, उसने एकदम से मना कर दिया। लेकिन बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद और डबल पैसे लेने के लिए तैयार वो हुआ और हम लोग बादशाह खान हॉस्पिटल पहुंचे। फरीदाबाद में बीके हॉस्पिटल है बादशाह खान के नाम से। वहाँ हम हॉस्पिटल में लेके पहुंचे।
डॉक्टर ने चेक करा, उन्होंने कहा भाई ये तो डेथ हो गई, यहाँ से ले जाओ। हमने डॉक्टर को सारी बात बताई कि ये ईसाई धर्म में ऐसा कुछ होगा कि ये लोग कहते हैं हम अपने घर में नहीं रखेंगे, बॉडी को सवेरे लेके जाएंगे, कहीं मोर्चरी में रखवा दीजिए डॉक्टर साहब, और जो चार्ज हो वो ले लीजिए। डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद डॉक्टर माने। उन्होंने चार्ज ज्यादा मांगा, लेकिन मजबूरी थी, पे करना पड़ा। मोर्चरी में जो कर्मचारी काम करता था, डॉक्टर ने उसको बुलाया और उसको कहा कि भाई ये बॉडी जो है मोर्चरी में रखवा दो। तो दोस्तों, जैसे हम मोर्चरी के गेट पर पहुंचे, उसने ताला खोला, स्ट्रेचर पर बॉडी डाली और लेकर के हम मोर्चरी में चल दिए। जब मोर्चरी का गेट खोला तो अचानक लाइट चली गई, एकदम गपागप अंधेरा हो गया। मैं कहा भाई ये क्या हुआ? उसने, जो कर्मचारी था वहां का, उसने टॉर्च निकाली और टॉर्च जलाई तो मोर्चरी की जो हालत थी उसको देख के रूह कांप गई। वहां बहुत सारी लाशें पड़ी थी, किसी का एक्सीडेंट से डेथ हो रखी थी, किसी की नॉर्मल डेथ हो रखी थी, किसी की किस तरह, मतलब बहुत सारी बॉडी वहां पर पड़ी हुई थी और ऐसे ही रखी हुई थी। सर्दी का टाइम था, लेकिन उन बॉडियों को देख के पसीने आ गए। मैंने कहा भाई जल्दी जल्दी इसको रख, हमें तो डर लग रहा है, रख के फटाफट चलो। तो हमने बॉडी जैसे तैसे उसमें रखी, मोर्चरी में रख के, और हम चल पड़े। जैसे हम गेट के पास पहुंचे तो वो लड़का कहने लगा मैं बॉडी के अंगूठे बांधना भूल गया। तो वो वापस फिर आया, हम लोग जैसे वापस आए और वो अंगूठे बांधने लगा तो देखा एक बॉडी खड़ी हो गई। एकदम से लाश खड़ी हुई देख के हम सारे के सारे घबरा गए, सब डर गए एकदम से, भाई ये क्या हो गया, ये बॉडी कैसे खड़ी होगी, इसमें जान पड़ेगी, क्या होगा। सब डर गए, हम सब गेट की तरफ भागने लगे। वो लड़का ने अभी ऐसे अंगूठे पर धागा लपेटा ही था, तभी वो भी जल्दी 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 भागने लगा और दरवाजा बंद करा, भाग के हम दौड़ के डॉक्टर के पास आए। डॉक्टर साहब, वहां एक बॉडी एकदम से खड़ी हो गई है। डॉक्टर कहने लगा ऐसे कैसे हो सकता है, बॉडी कभी खड़ी हो सकती है? मैंने कहा डॉक्टर साहब बिल्कुल बॉडी खड़ी है और ना हिल रही है ना डुल रही है, बिल्कुल एकदम इंस्टेंट खड़ी होगी। हम एकदम से निकल के भागे, वो क्या कर रही है हमें नहीं पता। हम भाग के आगे दरवाजा बंद करके। तो उस समय रात के टाइम था, ज्यादा डॉक्टर तो थे नहीं, 2 ही डॉक्टर थे। डॉक्टरों ने वो जो मोटा सा इंजेक्शन होता है एक, वो लिया, मोटी सुई थी उस इंजेक्शन की, जैसे किसी जानवर को लगाते हो, इतना मोटा इंजेक्शन था, काफी बड़ा, इतना मोटा वो उसका सिरिंज था। लेकर डॉक्टर हमारे साथ आया। अब हम तो कांप रहे थे डर से, हम नहीं जाएंगे हम नहीं जाएंगे, लेकिन वो कहने लगे नहीं नहीं चलो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, घबराने की बात नहीं है। हम डॉक्टर के साथ आए, देखा तो बॉडी दरवाजे के पास आ गई। हम जैसे गेट खोला दरवाजे के पास आ गई थी, वो अंदर पड़ी थी और अंदर से वो दरवाजे के पास कैसे आ गई बॉडी, यही हमें नहीं पता लगा। अब देखा तो जैसे दरवाजा खोला, बॉडी दरवाजे के सामने खड़ी थी। सारे घबरा गए, कब कभी छूट गई मेरी तो एकदम से, डर के मारे हालत खराब। डॉक्टरों ने वो जो इंजेक्शन जैसा था वो मोटा सा, वो उसके पेट में फटाक से उसने डॉक्टर ने मारा, और इंजेक्शन मार के और बाहर को निकाला तो
फू करके उसमें पेट में से उसकी में से आवाज आई, जैसे बहुत तेज हवा निकल रही हो। वो बॉडी एकदम से नीचे धड़ाम से गिर गई। डॉक्टरों ने कहा इसके तूने अंगूठे नहीं बांधे थे, उसको कर्मचारी को बोला, तो उसने फटाफट धागा लिया और वो अंगूठे उसके बांधे और उस बॉडी को फिर से अंदर ले के जाके हम लोग भारी खड़े रहे, हम नहीं गए भाई अंदर, डर के मारे, हालत खराब थी। एक तो इतनी सारी बॉडी देख के वैसे ही कब कभी छूट रही थी, और दूसरा जैसे उसको देखा तो और ज्यादा हालत खराब हो गई। फटाफट उसमें से दरवाजा बंद करा और हम लोग वहां से निकल के जल्दी आए। डॉक्टर ने अपना हाथ वाथ धोए और बैठ गए, हमने पेमेंट करी और आ गए। उसी ऑटो से हम वापस आ गए। तो दोस्तों, जैसे ही हम घर आए, मैंने घर पे आके बात बताई। सारी रात मेरे घर वाले नहीं सोए, हम सारी रात डर के मारे इसी तरह रहे। पड़ोसियों को भी सवेरे पता चला तो वो लोग भी सभी डरने लगे, और कोई वहाँ हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार नहीं हुआ बॉडी लेने के लिए। कहते भाई आप लोग ले आओ, हम बाद में जाएंगे, पता नहीं कौन सा मुर्दा खड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये फरीदाबाद की घटना है, मेरी आंखों के सामने गुजरी थी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।